भी सौगात मिलेगी। इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि संसद भवन की नई इमारत पुरानी संसद से किस तरह से अलग होगी। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में होगा। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि प्रस्तावित संसद भवन का नया परिसर गोल नहीं, त्रिकोण आकार का होगा। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे। एक दरवाजा होगा सेरेमोनियल एंट्रेंस, यानी जब संसद में कोई समारोह होगा तो राष्ट्रपति इसी रास्ते से संसद भवन में आएंगे। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए अलग दरवाजा होगा। प्रधानमंत्री और वीआईपी के प्रवेश के लिए नई संसद में अलग से एक प्रवेश द्वार होगा। सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। पार्लियामेंट में नए संसद भवन में ये पेपरलेस होगा, ये भूकंप अवरोधी होगा, ये प्रदूषण मुक्त होगा, तमाम सारी सुविधाएं होंगी और एक ही कैंपस में सेंट्रलाइज कैंपस होगा। एक ही कैंपस में जो सचिवालय होगा उसमें सभी सुविधाएं सांसदों के लिए मौजूद रहेंगी। नए संसद भवन के अंदर लोकसभा का हॉल कैसा होगा उसकी भी झलक दिखलाते हैं। ये नए संसद में बनने वाले लोकसभा के हॉल की तस्वीर है। लोकसभा की भव्यता मौजूदा लोकसभा हॉल से कहीं ज्यादा भव्य होगी। मौजूदा लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन के लोकसभा हॉल में 876 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत होगा। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी होंगी। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाया जाएगा, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिलेगा। लोकसभा हॉल के अंदर पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी है, जहां पर पत्रकार और अतिथि बैठते हैं। मौजूदा समय में यहां 300 अतिथि बैठ सकते हैं। नए लोकसभा हॉल में पब्लिक गैलरी में बैठने का इंतजाम बढ़ाया जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रस्तावित लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी। अब प्रस्तावित राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। ये मौजूदा राज्यसभा की तस्वीर है, लेकिन 2022 में राज्यसभा कुछ ऐसी दिखेगी। नई राज्यसभा का हॉल मौजूदा राज्यसभा हॉल से ज्यादा आकर्षित और भव्य होगा। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिखेगा। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन की दोनों बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई जाएगी। जहां सांसद बैठकर संसद की कार्यवाही देखेंगे, वो जगह भी ज्यादा आरामदायक होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। नए बनने वाले संसद भवन में दोनों सदनों के साझा सत्र में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। भारत की जनसंख्या 1920 में जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। समय समय पर बड़ी जनसंख्या के हिसाब से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी देश में चलती रहती है। लिहाजा संसद का बड़ा होना और नया होना मैं कोई इसे गलत नहीं मानता हूं। ये सरकार का एक अनूठा प्रयास है और इसको पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लिए किया जाएगा। नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।